इसका कार्यभार मैं ठाकुर साहब को भी नहीं मैं देना चाहता। मैं खुद इसको मैं आपके सामने वो नहीं चलेगा। वाईफाई कनेक्ट कहाँ थी तुम्हारी? एरोप्लेन मोड पे लगा दी, वाईफाई भी बंद हो जाती है। हमें उसको हर हालत में कैप्चर करना है और उसमें मेरे को आप सबका सहयोग चाहिए। और जहां तक कि अगर हम उसके कमर्शियल्स की बात करें तो मेरे ख्याल उसमें भी जो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन है वो कम नहीं है, वो भी पर्याप्त है। और अगर आप अपनी एक टास्क फोर्स बना लेते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमारी जो ये छोटू और मुन्ना की सेल्स है वो हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर से ज्यादा हमें बढ़ के आए। मैं चाहूंगा अपनी आईएएस टीम को कि वो जो पीपीटी है उसको दिखाएं ताकि मैं आप सबसे जो हमारी जो फाइंडिंग्स है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। छोटू के ऊपर पद से मीटिंग है, वो कोटेदार वाले से। ठीक, समझ गया भाई। तो नोट करेंगे जो बताएंगे। लाइट शो मोड मिला है। आई होप आप सबको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। पिछली स्क्रीन पे है, स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? नजर आ रहा है। स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रहा? दिख रहा है। तो ये वो मेरे दे दीजिए। तो ये है कि ये जो छोटू और मुन्ना है इसके लिए आप सबको मालूम है कि कोई एड्रेस प्रूफ नहीं चाहिए, कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी हो तो उसके थ्रू हम छोटू और मुन्ना हम अक्रॉस द टेबल हम इसको दे सकते हैं। ये स्लाइड ये बताती है कि हमने पिछले वर्ष के मुकाबले जो है अपने यहाँ हमारी छोटू की सेल हमने कितनी बढ़ाई है। मैं इसका श्रेय मैं अपने सारे जितने एलपी डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना चाहता हूं कि ओवर लास्ट ईयर हमने 17% की ग्रोथ दी है। तो मार्केट शेयर है। अच्छा, मार्केट शेयर की का जो ग्रोथ है, मार्केट शेयर में हमने 17% का ग्रोथ दिया, जो कि काफी अच्छा है। लेकिन मेरा यह मानना है कि ये हमारी लिमिट नहीं है, ये हमारी पूरी क्षमता को नहीं दर्शाता है। हमारी क्षमता 17% नहीं है, कम से कम 70% होनी चाहिए। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, ये आने वाली स्लाइड्स में आपको मालूम चल जाएगा। देखिए, किसी भी मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो पहले हम बात करते थे 5 पीस की, अब हम बात करते हैं 7 पीस की। तो ये जो 2 नए पीस हमने जो नए ऐड किए हैं वो हमने एक तो किया है कि हमारे प्रोसेसेस कितने हमने वो स्ट्रीमलाइन किए हैं और हमारे फिजिकल एविडेंस हमारे क्या है कि हमारे फिजिकली जो है जो हमारा प्रोडक्ट है वो सारी जगह अवेलेबल है या नहीं है। आई होप बाकी सारे वितरकों को ये सब मालूम होगा। जो बेसिक जो मार्केटिंग के जो 5 पीस होते हैं वो जो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड पीपल, ये इस सब के बारे में आप सबको पता ही होगा। मेरे को इसके बारे में ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो छोटू जो है इसका मार्केटिंग प्लेस क्या है, इसका मार्केटिंग प्लेस आप जैसे नीचे आप स्लाइड में देख सकते हैं कि हमने कुछ प्लेसेस आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि मार्केट्स के हब्स है, हमारे पिलग्रिमेज सेंटर है, हॉस्पिटल्स है, हॉस्टल्स है। तो ये सारे हमारे जो है हमारे ये नीचे वाले जो हमने हेक्सागन्स बनाए हैं इसके हमने इनको दर्शाया हुआ है। फिर अब ऑपरेट जैसे ठाकुर साहब बता रहे थे कि अभी 7 तारीख को गवर्नमेंट ने हमें एक ये वो दिया है कि हम इसको फेयर प्राइस शॉप के थ्रू भी हम इसको बेच सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल हमारे एलपीजी विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि आज की डेट में रही है। और इसके थ्रू हम अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि हमने जो पोटेंशियल
पहुंचे आइडेंटिफाई की है कि जितने हमारे हॉस्टल है, लॉजेस है, धर्मशाला है, माइग्रेंट लेबर जहां रहती है, स्ट्रीट वेंडर्स है, कैटरर्स, ज्वेलर्स, ट्रकर्स जहां पे यूज करते हैं, तो ये सारे पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स को हमें कवर करना है। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा एलपी डिस्ट्रीब्यूटर है उसके आसपास ये जोन से भी इनके आपको ये दिखाई देते हैं, आपको इन सब एरियाज को आपको कवर करना है। ये काम हमारे एरिया मैनेजर्स को मैं कहूंगा कि वो उनको मैप करके दे कि अगर यहाँ का अगर लोकल जैसे लखनऊ का है तो लखनऊ में कोचिंग इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल्स काफी हैं, तो वो उनको वहाँ पे वहाँ के जो लॉजेस और हॉस्पिटल्स को वो लोग कवर करेंगे। जैसे जो अयोध्या और जो बाकी जगह है वहाँ पे जो धर्मशाला वगैरह है उनके यहाँ पे आप जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो उनके साथ आप मैप करिए। तो इसी तरीके अगर हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिफरेंट जगह से मैप कर लेंगे तो एक हमें मालूम चल जाएगा कि उनके पास कितना एरिया उनको कवर करना है। अब आते हैं कि एक हॉस्टल में एक जगह में कितने कस्टमर हमें एक साथ मिल सकते हैं, वो ये आता है हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। हमने ये देखा कि जैसे यहाँ पे यूपी में करीब 8000 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और उन 8000 इंस्टीट्यूट्स में करीब 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख बच्चे उसमें पढ़ते हैं। और ये भी डाटा बताता है कि इसमें से जो 30 से 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल्स में रहते हैं। जैसे 4.5 लाख से लेकर 6 लाख तक ये गवर्नमेंट का आंकड़ा, ये हमारा आंकड़ा नहीं है। तो ये हमारे जो इतने मतलब कि 6 लाख के करीब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स हैं। और फिर हमारे कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हमारे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद वगैरह में, इस सब की हमने ये आपको डिटेल ये आपको दी है। तो इस हिसाब से जैसे लखनऊ में अगर 700 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं तो मैं सोनी सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सारे इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैप कर दीजिए कि आपको ये 10 देखने, आपको ये 10 देखने जो उनके विसिनिटी में हो, ताकि वो सारे उनको इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे अब और वहां पे जाके उनके हॉस्टल में जाएंगे और वहां जाके आप बच्चों से बात कर सकते हैं। बेसिकली इस संडे को मैं, ठाकुर साहब और अंसारी जी हम और लखनऊ एरिया ऑफिस की टीम, हम सब ने यहाँ के लोकल जो थे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट महिंद्रा था, आकाश था, हम यहाँ पर गए हैं और वहां पे हमने देखा है कि काफी बच्चे दे वर वेरी एंथुसियास्ट कि भाई हाँ हमको चाहिए, हम आज की डेट में अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो हम लोकल सिलेंडर यूज कर रहे हैं। तो अगर ये मतलब 5 लाख बच्चा अगर मेरे पास आने को तैयार है तो व्हाट स्टॉप्स अस कि हम उनको हम सिलेंडर ना दें। और उसके लिए हम एक ये अंसारी साहब को याद होगा, हमने एक बीए बनाया था, वो एक चाय वाले को, उसके पास चाय वाले को फुर्सत नहीं थी कि वो हमारे वो बीए बनने को तैयार है, बट उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दे कि सब मेरे पास टाइम नहीं कि मैं, मेरे दोनों हाथ मेरे हर टाइम फुल रहते हैं। तो उसका जो हम जो है जो उसकी ट्रॉली है, ठेला जो है, उसको हम पूरा डेकोरेट कर रहे हैं और वहां पे हम सबके आसपास जो डिस्ट्रीब्यूटर हमने उसके नंबर्स भी वहां पे हमने डिस्प्ले किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब पे हमारा ये जो बैनर्स है वहां पे लग जाए कि किसी भी बच्चे को अगर कोई भी ये चाहिए, ये एलपीजी गैस कनेक्शन चाहिए, वो सीधा हमारे इस वितरक से कनेक्ट कर सकता है एंड वी कैन हैव अ स्मॉल कियोस्क देयर कि वो बच्चों को वहां पे कनेक्ट कर सकता है। केवल इंस्टीट्यूट पे नहीं, बच्चे जहां रहते हैं वहां पे हॉस्टल पे, हॉस्टल एक जो गवर्नमेंट हॉस्टल है जनरली वहां पे अलाउड नहीं होता कि वहां पे कुकिंग कर ले, तब भी बच्चे वहां करते हैं। लेकिन जो बच्चे बाहर रहते हैं, जो प्राइवेट हॉस्टल्स है वहां पे, जैसे पीजीज है और जो प्राइवेट हॉस्टल है वहां पे वो इजीली वो यूज कर सकते हैं और बच्चे करते भी है। तो इट्स अ बिग सेगमेंट कि हम ये 6 लाख कस्टमर मेरे को प्लेटर पे मिल रहे हैं और हमें लेने ही चाहिए। सेकंड मैं इसमें आता हूं कि हमारे पास ये जो है हमारे पास जो टूरिस्ट पिलग्रिम्स आते हैं, जैसे हमने ये लोकेशन आइडेंटिफाई की है, ये अयोध्या हो गया, गोरखपुर हो गया, वाराणसी है। तो इन सब में हमारे ये जो डाटा है, ये डाटा है कि हमारे इंडियन हमारे टूरिस्ट कितने आते हैं, फॉरेन कितने आते हैं और वो कितने हमारे टोटल
11 करोड़ हमारे यहाँ एनुअल टूरिस्ट आते हैं, जिसमें से कि सॉरी 4.3 करोड़ हमारे ये अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ये सारे हमारे पिलग्रिम टूरिस्ट हैं जो कि वहां पर आते हैं, 3-4 दिन रहते हैं और धर्मशाला में रहते हैं या आसपास जो लॉजेस हैं उसमें रहते हैं। तो 4.3 करोड़ इज अ ह्यूज नंबर। अगर हम इन सबको हम अगर कवर करते हैं और इसमें से मतलब ये लोग, मैं कह रहा हूँ ये लोग छोटू के लिए नहीं ये जाएंगे, लेकिन मुन्ना के को जाएंगे, क्योंकि मुन्ना 3-4 दिन में वो पूरा वो एग्जॉस्ट कर लेंगे। तो इन सब के आसपास जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने डीओ टीम्स को कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैप करें और उनको कहें कि वो सारे जितने भी धर्मशाला और जो लॉजेस हैं उनको कवर करें एंड मेक श्योर कि वो वहां पे हमारे ही इंडियन के ही हमारे छोटू और मुन्ना यूज हो। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो केवल हम यही कह रहे थे कि हमें ये जगह अटैक करना है, बट जब हमने उसके और अंदर जब हम गए, उसके अंदर और हमने इसका एनालिसिस किया तो वी वर रियली सरप्राइज कि नंबर इतने ह्यूज है वहां पे कि अगर हम एक सेक्टर को भी पकड़ ले और एक सेक्टर में ही अगर हम अपने हाथ में ले ले तो हम इजीली वहां पे कर सकते हैं। मेरे को मेरा ध्यान आ रहा है कि जब मैं जैसे लास्ट 2 बार मैं बनारस गया हूँ तो वहां पे हमारे सैगल साहब है, बेगल कौन सी उसके है सैगल गए था, तो वो बल्कि ही वेरी क्लोज टू ये जो घाट पे जो है और घाट के आसपास लॉजेस ही लॉजेस है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने द्विवेदी जी को और हमारे जो वहाँ के विकास सहदेव को कि आपके पास तो मतलब गोल्ड माइन है कि आप वहां जाके जितने भी वहां पे लॉजेस है, जितने भी वहां पे ये जो पिलग्रिम्स आते हैं उनको आप ये जो है छोटू या मुन्ना उनको जरूर उनके लिए उपलब्ध कराएं। और उपलब्ध कराने के लिए जो हमें वहां पे कैनोपी या कियोस्क लगाना जरूरी नहीं है, हमें एक बार मिशन मोड पे हमें एक लॉज को कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहां जाके एक कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, जो लॉज का जो ओनर है उसको हमें विन करना पड़ेगा, चाहे हमें वहां मतलब उसके यहाँ पे हमें पोस्टर लगाने पड़ेंगे ताकि जो भी ये लोग तो आते जाते रहते हैं, तो अगर उसको पता हो कि सर आप यहाँ आ रहे हैं, आपको यहाँ पे ये 200 रुपए का कमरा है, 200 का कमरा ले और गैस है तो ये इस नंबर पे फोन कर आपको गैस तुरंत आ जाएगी। मतलब गैस मिलना मतलब इट शुड अपीयर कि इट्स जस्ट अ कॉल अवे। सिमिलरली मैं आगे आपको लेके जाऊंगा कि ये हमने ये है कि हमने कुछ हॉस्पिटल आइडेंटिफाई किए हैं, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ काफी लॉजेस है। मैं ये एक इसी संडे हम गए थे यहाँ पे, ये जो संजय गांधी पीजीआई जो यहाँ लखनऊ में है उसके विसिनिटी में 100 लॉजेस आते हैं और हर एक लॉज में मिनिमम 20 रूम्स है। आप अगर ये ऊपर जो राइट हैंड साइड पे आप देखें, ये एक हम लॉज में हम सारे खड़े हुए हैं और इस लॉज में हमने बात की है, एक रूम उसने किचन बनाया हुआ है जहाँ पे कि जो 20 जो कमरे हैं उन सब ने जो कि 10 दिन 20 दिन के लिए जो वहाँ पे इनके जो पीजीआई में जो इनके जो पेशेंट्स रह रहे हैं वहां पे एक किचन बनाया और उस किचन में 5-7 वो सिलेंडर पड़े हुए थे और सारे स्पूरियस वो जो लोकल सिलेंडर पड़े हुए थे और सबने एक कोने में अपने दाल सब्जी और तेल और घी वगैरह रखा हुआ था और वो एक साथ वहां पे वो जो आता है वहीं पे हमने सिलेंडर यूज किया और कुक कर लिया। वहां पे आपके जो है 2 केजी जो है मुन्ना वो वहां पे आपका मतलब दे विल सेल लाइक हॉट केक्स। तो ऐसे 100 लॉजेस है आपके केवल पीजीआई के साथ जो अटैच्ड है। तो ये जो नीचे भी है, ये जो आप देख लो, ये जो एक लड़की है ये वहीं पे हमें मिली थी, जो इसने हमें तुरंत हमारे से ले लिया। ये भी सारी जो फोटो हमारे इसी संडे को ही हमने यहाँ पे हमने इन लॉजेस में कवर करके हमने यहाँ पे हमने सिलेंडर बेचे हैं। तो जिसके अंदर मैं और आप ये देख रहे हैं कि ये अंसारी साहब और ठाकुर साहब हम लोग खुद इन्वॉल्व है। तो जब हम एक बार जाके हम ये कर सकते हैं तो प्रोबेबली अगर पूरी टीम जो मेरे पूरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो अगर मिलके अटैक करेंगे
और अपना एरिया बांट लीजिए कि ये लॉजेस मैं देखूंगा, ये एरिया पिलग्रिम जो है धर्मशाला मैं देखूंगा। उसके बाद वहां पे जो आएगा वहां पे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप मतलब ये सारी चीजें प्रोबेबली शायद आपको पता थी या मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं पता थी, बट आई वांट कि सिंस नाउ इट इज नोन कि ये हमारे सेक्टर हमारे पास अवेलेबल है, तो इन अ बिग वे आई वांट अब कि पूरा कैंपेन हो, हम पूरे इस सब को कवर करें। ऐसे ही मैंने इसके बाद किया। बाकी ये हमारे ये ऑफिस के बारे में, लोहिया हॉस्पिटल, यहाँ पे काफी बच्चे रहते हैं, पेशेंट्स हैं। इसी तरह हमने डिफरेंट जो है हॉस्पिटल लिस्ट किए हैं। आई वांट ऑल दिस हॉस्पिटल टू बी अटैक्ड ताकि हम इसमें इंडियन के ही सिलेंडर दिखाई दे। अब हम आते हैं कि हम जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहां पे हमारे पास एक अलग सेक्टर है, और ये हमारा ये प्रूफ करता है, इसमें नहीं आया कि हमारे पास 23 लाख जो हमारे पास यहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स है, जिसमें से कि जो 18 लाख जो नीचे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो बार चार्ट है वो ये दिखाता है कि जो 18 लाख माइग्रेंट लेबर यूपी में ही काम करती है, लेकिन अपने घर में वो नहीं रहती। तो ये 18 लाख के जो हमारे जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो हमारे यूपी में ही काम कर रहे हैं और सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ही रह रहे हैं। तो इनको हम इजीली हम जो है हम कवर कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन साइट्स कहाँ है, जैसे हमने ये लोकल लखनऊ के कुछ आइडेंटिफाई किए हैं कि गोमती नगर, सुल्तानपुर, किसान पथ और ये सारी जो है, तो इन सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स को अगर आप जितना जल्दी कवर कर लेंगे हम उतना जल्दी हमें बिजनेस मिलेगा। अदरवाइज ये सारा जो जितना बिजनेस है ये सारा एक मैं कहूँ स्पूरियस मार्केट के पास है। हमने अभी ये जो लखनऊ में हमने ये 48 जो हमने साइट विजिट किए और हमने ये 42 कैंप्स लगाए हैं और काफी हमें यहाँ से भी हमें बिजनेस मिला है। तो अब ये है कि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे हैं। बेखैर इस स्लाइड में लिखा हुआ नहीं आया, ये नीचे से ये बार चार्ट हटा सकते हैं, ये बार ब्लैक कलर की जो है इसको रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर कर दीजिए। छोड़िए। हाँ बिल्कुल। कौन सी साइड पे था? आगे चलेगा, पहले पीछे आइए। हम नेक्स्ट पे हम इस स्लाइड पे थे। अब हमने ये जो स्ट्रीट वेंडर्स है इसका भी हमने ये डाटा निकाला था कि हमारे पास रजिस्टर्ड जो है 6.68 स्ट्रीट वेंडर्स है पूरे यूपी में। नहीं 6 लाख है, और अगर 6 लाख में पास रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स है तो आप ये मान लीजिए 6 लाख में पास अनरजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स भी होंगे। तो ये जो 12-13 लाख के जो स्ट्रीट वेंडर्स है, अगर मैं इसमें से इन 12 लाख का मैं 20% भी मान लूं, क्योंकि ये स्ट्रीट वेंडर जनरली वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बेचते हैं, तो 12 लाख में से 20% भी मैं ले लूं जो कि हमारा जो कि कुकिंग करते हैं, तो वो भी 12 का 20%, 2.5-3 लाख के वेंडर के भी मेरे पास जनसंख्या है जो कि लोकल है, जो हमारे यहाँ पे जो हमारे सिटीज में हमारे पास है और जिनको कि हम अटैक कर सकते हैं। हमने ऑल्दो कुछ स्ट्रीट वेंडर्स हमने कॉन्टेक्ट भी किया है, कैंप्स भी लगाए हैं, बट स्टिल ये जो 2.5-3 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं हमें इनको अपने फोल्ड में लाना ही लाना है। और ये कुछ हमने जो ये साइट्स है ये हमने आइडेंटिफाई करी है, ये हमारे पास जो पोटेंशियल मार्केट है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रही है। तो इन सब स्ट्रीट वेंडर्स को मैं चाहूंगा कि मेरे जो एरिया मैनेजर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की लगाएं, उनकी ड्यूटी लगाएं कि वो वहां पे इन ऑर्गेनाइज्ड वे इन स्ट्रीट वेंडर्स को भी वो कांटेक्ट करें।
अब हम आते हैं कि जो कैटरर्स है, ये एक बड़ा अच्छा लखनऊ एरिया ऑफिस ने किया है, जो आप नीचे देख रहे हैं। इन्होंने एक कैटरर्स मीट की थी कि जितने भी लोकल कैटरर्स हैं उनको बुलाया था और उन कैटरर्स को के साथ मीटिंग करके हमने उनको अपने ये कनेक्शन दिए हैं। इसका ऑल्दो हमें गूगल से काफी डाटा नहीं मिला, बट देन यस, जो जैसे जो सिटीज है लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, तो यहाँ पे कैटरर्स सारी जगह पे हमारे पास होंगे। और अगर हम उन कैटरर्स के साथ एक हम टाई अप कर लेते हैं कि आप जहाँ भी आपको कैटरिंग सर्विस मिलेगी, तो आप जो वैसे वो वहाँ पे वो बड़े सिलेंडर यूज करते होंगे, बट जब वो लगाते हैं वो डिस्प्ले पे लगाते हैं तो गर्म करने के लिए वो ये छोटू मुन्ना वो सिलेंडर अधिकांश यूज करते हैं, तो दे कैन यूज इट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग मार्केट। सिमिलरली हमने ज्वेलर्स है, हमारे पास ये आप इधर यूपी में करीब 9,000 मेरे पास सर्टिफाइड ज्वेलरी शॉप्स है। अगर ये सर्टिफाइड ज्वेलरी शॉप 9,000 है तो मेरे ख्याल 10,000 अनसर्टिफाइड भी होंगी। और ये सारे जितने ज्वेलर्स हैं ये सब छोटे सिलेंडर्स ही यूज करते हैं। तो जिन भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पहुंच ज्वेलरी शॉप्स तक है, तो वो आप मेक श्योर कि हमारे वहाँ पे वो यही वो सिलेंडर्स यूज करें। फिर एक ही हमारे जो ये ट्रकर्स है, जो हमारे ट्रकर्स का जो हॉल्टिंग पॉइंट है, वो उनको हमें टैप करना बहुत जरूरी है। ये हमने कुछ डाटा निकाला है कि डेली के हमारे पास जो है किसी भी एक टाइम पे 14,000 से लेकर 15,000 हमारे ये हमारे जो ट्रक्स हैं वो हमारी इन लोकेशंस में खड़े होते हैं, जैसे चंदोसी, लहरतारा, ये सारी लोकेशन है जहाँ पे कि हमारे आप कभी भी जाएंगे यहाँ पे चंदोसी में तो आपको 1000 ट्रक वहाँ पे एट ए टाइम खड़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। ये बड़े हैं सर, एक रेणुकूट जहाँ 2000 के लगभग। हाँ, रेणुकूट तो है, सोनभद्र तो बहुत बड़ी मार्केट है, जो वो तो पूरा माइनिंग एरिया, वहाँ पे आपको ट्रक मिलेगा। कानपुर नगर में लगभग 1800 है। कानपुर बहुत बड़ी मार्केट। तो ये मार्केट्स को मैं चाहूंगा कि जो मेरे एरिया मैनेजर्स हैं, इनके विसिनिटी में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको असाइन कर दीजिए कि आपको जितने ट्रकर्स आते हैं वहाँ पे आप उनको कॉन्टेक्ट करिए। और जितने भी ट्रकर्स हैं, ऑल्दो कुछ ट्रकर्स लेके भी चलते हैं सिलेंडर, और आप उनको वहाँ पे उनको दीजिए। आप एक और ये गोरखपुर में एक बड़ा ये आ रहा है, बड़ा एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आ रहा है, जहाँ पे कि मतलब कि एक उसी पार्क में आपके मतलब कि ये आपके छोटे व्हीकल्स, बड़े व्हीकल, जहाँ पे मतलब इट्स लाइक अ ट्रांसशिपमेंट पार्क। तो वहाँ पे जब एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक पार्क है गोरखपुर में, तो वहाँ पे हम अपना एक ये छोटू मुन्ना का एक परमानेंट कैंप लगा सकते हैं, ताकि जो भी वहाँ पे लोग आए वो उनके लिए हमारे ये जो सिलेंडर है दे आर इजीली अवेलेबल। ऑल्दो हमने कुछ ये जो ट्रांसपोर्टर्स को कॉन्टेक्ट किया है, बट दैट नंबर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दी मार्केट विच इज अवेलेबल। मार्केट बहुत बड़ी है और इसमें हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। अब मैं ये लास्ट में आ गया कि हमें अभी ये जो 7 अक्टूबर को 3 दिन पहले ही हमें एक गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके के थ्रू कि जितने फेयर प्राइस शॉप है वो अब हर फेयर प्राइस शॉप वाला 5 सिलेंडर अपने यहाँ रख सकता है। तो हम उनको एज पीयूएस बना सकते हैं और करीब 70,000 80,000 हमारे पास यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप्स है। तो इन 80,000 फेयर प्राइस शॉप्स को हमें इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करना है और इनके साथ हमें एक एमओयू करना है। इसकी जो फर्स्ट जो इनिशियल जो हमारी मीटिंग थी, जो SEBC के थ्रू हमने सारे DSOs सारी ऑयल कंपनी से मिलकर हमने की है। मैं पहले 4-5 महीने से ठाकुर साहब और उनकी टीम ये प्रयास में थी कि हमें फेयर प्राइस शॉप पे अगर हम इसे पोजीशन कर लें तो अच्छा रहेगा, और हमें ये ब्रेक थ्रू मिल भी गया है। तो इससे पहले कि BPC HPC एग्रेसिव हो, मैं चाहता हूं कि मेरे जो मेरे हमारे इंडियन के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो इतनी बड़ी मार्केट को इमीडिएटली कैप्चर कर ले, जिससे कि हम अर्बन रूरल सारे मार्केट्स को हम एक गो में हम कवर कर लें।
और एक बार अगर हमारा एमओयू अगर एक कंपनी से हो जाता है तो दूसरी कंपनी से नहीं कर सकता, नहीं कर पाएंगे वो। हाँ, तो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। इसमें मैं चाहूंगा कि अगला एक हफ्ता मेरे सारे जो एरिया ऑफिसर्स की टीम है अलॉन्ग विद और डिस्ट्रीब्यूटर सारे 80,000 के 80,000 इनसे कांटेक्ट करें और इनसे एमओयू साइन करें और इनको 5-5 सिलेंडर देके ये बिजनेस वंस फॉर ऑल आप कैप्चर करें। ये बहुत बड़ी मार्केट में दिख रही है। मतलब 80,000 इंटू 5 4 लाख हो गया। और ये 4 लाख आप एक गो में आप ले लेंगे, उसके बाद ये हर महीने आपको 30-40 हजार आपको मिलता रहेगा। इसमें एक सर आपकी अनुमति से सर मैं बोलना चाहूंगा कि सर जैसा आपने बताया सर, इसमें आपने भी काफी आपका योगदान रहा था इसको लेने में, लेकिन दिक्कत ये है सर कि अब ये एचपीसी बीपीसी दोनों के लिए ओपन, भले ही प्रयास हम सबने किया लेकिन इसका फल जो है वो एचपीसी बीपीसी दोनों के लिए वो लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो काफी हमारे लिए चैलेंज है अभी, क्योंकि ये तो ओपन फोरम में आ चुका है और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि लखनऊ मंडल इंजीनियरिंग मंडल कार्यालय ने कल ही एक दिन में, जबकि देर से शुरुआत करी थी लेकिन 50 के लगभग उन्होंने कर लिए हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। सर 100 के करीब हुआ है कल तक। वेरी गुड, चलिए एक्सेलेंट। तो बाकी लोग भी इसमें कार्य में लगे हुए हैं सर, हम आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। मैं अपनी टीम की तरफ से, अपने वितरक भाइयों की तरफ से सर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। और इसमें स्वर्ण सिंह आप जैसे इनको दिया है, इनको 5-5 सिलेंडर पर एफपीए शॉप पे आप रखवा भी दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। और मेरे अब चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी बात हुई है, हम इसका एक ऑफिशियल लॉन्च इन नेक्स्ट 10 डेज, अभी 14 तारीख तक, वैसे तो कल तक अभी वो जो मॉर्निंग में भी पीरियड चल रहा है 3 दिन का, उसके बाद शोक चल रहा है, शोक का पीरियड चल रहा है। उसके बाद मेरे को कहा कि हम अगले 10 दिन में हम इसका एक अपने परम आदरणीय चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम इसका एक ऑफिशियल लॉन्च हमने रखा है, तो जिसकी हमें ओरल सहमति मिल गई है, लेकिन डेट एंड टाइम हमें मिलना है। तो ये एक मतलब मीडिया में भी बहुत जोर शोर से आएगा कि ये अब जो 5 और 2 किलो का सिलेंडर है वो अब हर घर में आपको मिलेगा। और ये लिस्ट पूरी की पूरी हम लोग दे चुके हैं, फोन नंबर पता सबके साथ में कि कहाँ पे कौन से लोग हैं एफपीएस। जैसे दाहिनी साइड में फेयर प्राइस शॉप का जैसे डिटेल दिया हुआ है, फोन नंबर, नाम और किस क्षेत्र में है, ये सारा कुछ दिया जा चुका है। ये आप लोग उनसे संपर्क करें और उनके साथ में एग्रीमेंट कर लें। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या रूरबन साइड के हैं, वो ये ना सोचें कि इसमें यहाँ छोटू ही बिकेगा। पहले हमें उनके साथ एग्रीमेंट करने की जरूरत है, फ्यूचर में ये सीएससीबीएल की तरह भी काम कर सकते हैं। और छोटू जो है वो शहरी क्षेत्र में या रूरबन क्षेत्र में वहां पे वो छोटू भी बेचेंगे, और बाकी में सीएससीबीएल का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सारे के सारे लोग जाते हैं, चाहे वो फ्री राशन के लिए हो या और भी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके लिए, सब इनसे संपर्क में सारे लोग रहते हैं, तो इनका हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमें अपनी टीम को बढ़ाने की जरूरत है, इन लोगों को अपनी टीम में लेने की जरूरत है। धन्यवाद। तो नहीं बिल्कुल ठीक है ठाकुर साहब ने, कि अगर हम ये 80,000 हम ये फेयर प्राइस शॉप ओनर्स को ही अगर हम कवर कर लेते हैं, तो जितने मैंने पहले जितने सेक्टर्स बताए हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये फेयर प्राइस शॉप हर कोने में, हर नूक एंड कॉर्नर में है। तो वो फेयर प्राइस शॉप वाला ही आगे वो बेच जाएगा। तो हमें इनको मतलब कि थोड़ा सा अच्छे से डील करना है, पैम्पर करके रखना है, ताकि वो हमारी इसमें सेल में हमें दे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वितरकों को भी और अपने एरिया मैनेजर्स को भी, पूरी उनकी टीम को, कि वो कुछ इंसेंटिव स्कीम इनके लिए भी लॉन्च करें, ताकि हम एक गो में सारे फेयर प्राइस शॉप हम खुद कवर कर लें। अब मैं कुछ इनिशिएटिव्स की बात करूंगा कि हमने पिछले 2-3 महीने में हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं टू इम्प्रूव द सेल्स ऑफ छोटू एंड मुन्ना। ये एक है, ये हमने छोटू चला सबके द्वार, ये एक लखनऊ एरिया ऑफिस ने एक ये ई रिक्शा लॉन्च किया था, जो कि 24 आवर्स नहीं, मतलब कि लोगों के घर घर जाके
वो ये छोटू सिलेंडर बेच रहा है और ये एक काफी अच्छी सक्सेस रही है कि गांव में जाके या कहीं पे जाके वो खड़ा हो जाता है और वहां पे जाके कस्टमर्स के घर पे जाके होम डिलीवरी देकर आता है। हाँ, ये एक और ये फिर ये हमारे स्वर्ण सिंह जी की टीम ने बड़ा अच्छा ये एक वो लिया है कि हमने एक छोटू दोस्त क्लब बनाया है। इसमें हमने 51 स्मार्ट डिलीवरी बॉयज को हमने एनरोल किया है और इनका हमने नाम दिया है कि हमारे ये वॉरियर्स है और ये डिलीवरी मैन को हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं और इनको ऑलमोस्ट हर हफ्ते हमारे स्वर्ण सिंह एंड हिज टीम ये इनको बुलाते हैं और हम एक हर महीने हर महीने आपकी उपस्थिति में सर, तो हर महीने इनको बुलाते हैं और इनको फेलिसिटेट करती है और हम मेक श्योर करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने मार्जिन से थोड़ा सा जो कुछ भी पार्ट है वो इनको डेली इनको कुछ इंसेंटिव दे ताकि ये लोग मोटिवेटेड रहे और आगे बढ़ के वो लोगों से कांटेक्ट करें। अगर वो आप 10 अगर वेंडर से बात करते हैं या ठेले वालों से बात करोगे तो उसमें से 1-2 लोग ही होंगे जो कि आपको कस्टमर बनेंगे, अन्यथा क्योंकि मार्केट में पूरे सिलेंडर अवेलेबल है, वो सस्ते दाम पे है, तो वो लोग कहते हैं हमारा उससे ही काम चल रहा है। तो लोगों को कन्विंस करना भी इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम है और ये जो 51 जो डिलीवरी बॉयज है वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। एक सर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सर, आपकी अनुमति से। हम लोग जो संडे को गए थे, इन्हीं में से एक छोटू दोस्त क्लब में से एक मेंबर हमें मिला था और उसका उत्साह देखते ही बनता था और इतने उत्साह के साथ, यही उत्साह जो है हम चाहते हैं कि हमारे के सारी जितनी भी टीम में सब लोग हों और हमारे इंडी साहब के उत्साह से हम लोग देख के उत्साहित होते हैं। और वहां पर जब देखा उसको, जिस उत्साह से वो सब ग्राहकों से बात कर रहा था, देखा देखी उसकी बाकी लोग भी कर रहे थे और इसमें काफी सारे हमने कस्टमर्स बनाए। वहां जाके पता चला एक जो चीज हम लोग ये सोचते रहते हैं कि ये बड़ा सस्ता मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने जब लड़कों से बात करी जो खरीद रहे थे वहां पे, तो बताया उन्होंने कि 110 रुपया कोई बता रहा था पर किलो, कोई 120 रुपया पर किलो बता रहा था और उतनी ही कीमत में हमारा छोटू भी और या मुन्ना भी उपलब्ध है पर केजी के हिसाब से अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि हमने अपने मन में भले सोचा हुआ है कि वो वहां पे मतलब अवैध तरीके से रिफिलिंग करके या कुछ करके सस्ते में मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अंतिम ग्राहक है उसको कोई सस्ते में नहीं मिल रहा, उसको उसी कीमत पे मिल रहा है जिस कीमत पे हम बेचना चाहते हैं। तो हमारे अगर डिलीवरी बॉय हैं, और सर आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लखनऊ के बाद यही एक्सपेरिमेंट आप जब गए थे सर बांदा में, वहां पर भी हमने सर किया था इसको और वहां पे भी गोंडा में जब आप गए थे और आपकी प्रेरणा से हमने शुरू किया था सर, और पिछले महीने 250 से ज्यादा और सिर्फ जो हमारे छोटू दोस्त क्लब जो गोंडा ग्रुप है वहां पे उन लोगों ने सेल किया है और सारे के सारे 15। तो ये क्लब जो है बाकी जगह भी बने, जो छोटू दोस्त क्लब है हमारे बाकी एरिया ऑफिस में जो है, बाकी जिले में भी इसको जब सक्सेसफुल स्कीम है तो इसको कॉपी करना चाहिए। तो बाकी जगह भी लोग इसको इसी तरह से बनाए वहाँ, सो दैट कि हम इसको अच्छे तरह से कर सकते हैं। और ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, ये हमने देख लिया यहाँ पे, क्योंकि वो सेम डे उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, वो पैसा जब ग्रुप में शेयर करते हैं, एक ने कितना सेल किया वो जब देखते हैं। दूसरी बात है कि जब हम उनको सम्मानित करते हैं, और मैं इसमें स्वर्ण सिंह जी की को कहना चाहूंगा, तो उनको बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने काफी पहले एक बार एक मैसेज में लिखा था कि ऐसा होगा कि एक दिन आप डायरेक्टर के साथ या चेयरमैन के साथ खड़े दिखाई देंगे। तो अभी कुछ दिनों पहले डायरेक्टर HR आए थे और हम सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ कि उन सब लोगों के साथ, हमारी टीम के साथ जितने भी छोटू दोस्त क्लब के थे, उन्होंने आकर के मिले और उनको बड़ी खुशी हुई। और बाद में भी उनसे मिलने के बाद शाम को भी काफी, जब हम लोग बैठे थे तो वो काफी तारीफ कर रहे थे, इसकी प्रशंसा कर रहे थे। तो जब 2 जगह पर हुआ है ये लखनऊ एरिया ऑफिस के अंदर में ही, तो इसका हम लोगों ने इस प्रयास का, इस प्रयोग का जब 2 जगह पर इसको सफलता मिली है तो बाकी जगहों पर बिल्कुल मिलेगी।
मुझे पूरा विश्वास है। तो ये हर जगह पर मैं सारे एरिया मैनेजर से अनुरोध करूंगा कि वो और स्वर्ण सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा जो अपने बाकी जो एरिया है वहां पर भी इसी तरह का जो है जल्दी से जल्दी स्टैब्लिश करके इसको शुरू कराएं। ये है हमारे छोटू दोस्त क्लब के जो हम रेगुलर मीटिंग्स करते रहते हैं। तो ये है बल्कि ये सबसे ऊपर ये प्रथम मीटिंग, द्वितीय मीटिंग, तृतीय मीटिंग। और आप जितने मेरे वितरक बंधु वो देख सकते हैं कि कितने जोश से सारे जो है हमारे जो छोटू क्लब दोस्त के जो हमारे डिलीवरी बॉयज हैं कितना उत्साहित है। ये भी ये सब आपके गले मिल रहे हैं अच्छा। इसमें राइट साइड में जो है डायरेक्टर एचआर हैं पीछे खड़े हुए हैं क्योंकि फोटो काफी दूर से लिया गया दिख नहीं रहा, लेकिन सब इसमें डायरेक्टर एचआर उनके साथ थे सब लोग छोटू क्लब के है। अब आते हैं एक ये हमारे फिर ये हमारे लखनऊ एरिया ऑफिस ने ही एक ये माइक्रो फाइनेंस की स्कीम निकाली है जिसमें कि उन्हें मालूम है कि अगर जो मेरा जो कस्टमर है चाहे वो ये स्ट्रीट वेंडर हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, वो अगर वहां पे महीने 2 महीने के लिए वहां पे परमानेंटली स्टेशन है, महीने के लिए भी है तो हम उसको परमानेंट मान लेते हैं और उसके पास जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट देने के लिए पैसे नहीं है तो हम उसको एक आसान किश्तों में थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर हम उसको एक इजी इंस्टॉलमेंट में कि आप उसको डेली या वीकली या मंथली बेसिस में आप एज पर कस्टमर चॉइस वो हमें वो पैसे दे सकता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क है मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, बट ये माइक्रो फाइनेंस स्कीम काफी हेल्प करती है जिससे कि हम नए कस्टमर को अपने यहाँ एनरोल कर सके, क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडर है उसने वहीं पे बैठना है, वो तो सालों साल से वहीं बैठता है। तो सबको मालूम है कि ये यहाँ पे जो है वो अंडे वाला या समोसे वाला वो यहीं पे बैठेगा, तो उसने जाना तो है नहीं कहीं। और अगर वो आज पैसे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट 800 रुपए है, 900 रुपए के लगभग है, तो 900 रुपए एक साथ नहीं दे सकता और हम उसे कहते हैं आप 100 रुपए करके 9 महीने में दे दे, तो उसका काम भी बन जाता है और हमें कस्टमर भी मिल जाता है और हमें उसकी वो हमेशा के लिए वो हमें हमारा कस्टमर ही बन जाता है। तो इस तरह से ये माइक्रो फाइनेंस स्कीम है जिसमें कि आउटगो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि हमें कस्टमर का विश्वास मिल जाता है और हमारे साथ वो हमेशा के लिए अटैच हो जाता है। ये छिटपुट स्तर पर सर सारे एरिया ऑफिसेज में हो रहा है, लखनऊ में नहीं, कानपुर में, गोरखपुर में, बनारस में, इलाहाबाद में, हर जगह पर कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और पॉपुलर बनाने की जरूरत है और बाकी लोगों को जो भी हमारे वितरक बंधु हैं उसमें थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी किस तरह से ये सब चीजें धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी सारा माल जैसे हमें उधार में आता है तो हम कैसे उधार देंगे और फिर वहां से कैसे एक्चुअली बिजनेस जो है वो उसके लिए ये बहुत जरूरी है, ये सब छोटे स्तर से शुरू करना लेकिन उनको कंट्रोल में रखना। और जब हमें मालूम है कि ये वेंडर हमारे पास रजिस्टर्ड है तो हम उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी हम अपने पास रख सकते हैं, ताकि हम कि अगर वेंडर की टाइम में होता भी है, मान लीजिएगा 0.1% अगर होता भी है तो तभी हम उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। एक ये है कि जो पूरे ये जो पूरी स्कीम में अगर आप देखें तो डिलीवरी बॉयज की सबसे अहम भूमिका है। डिलीवरी बॉयज ही है जो कि जाके स्लॉक करता है फील्ड में, कस्टमर से मिलता है, कन्विंस करता है और उनकी ना को सुनने की उसमें आदत आती है, वो उस ना से वो डीमोरलाइज नहीं होता। अगर हमें अगर आज अपने ऑफिस में बैठो, अगर मैं दिन में अगर मैं एक अपने 10 ऑफिसर को देता हूँ, उसमें से अगर 2 भी ना करते हैं तो मेरा दिन वो आज का खराब हो जाता है कि यार कोई काम ही नहीं हो रहा। लेकिन एक डिलीवरी बॉय ऐसा है कि जो 10 में से अगर उसे 8 ना मिलती है तब भी वो उसका जोश बरकरार रहता है और वो काम करता है। तो इसलिए हमने एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हमने एक स्कीम बनाई है और उस स्कीम के थ्रू हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कि वो शाम को बल्कि 50 रुपीज पर छोटू सिलेंडर वो उसको जो डिलीवरी बॉयज को वो एज ग्रेटिफिकेशन अमाउंट देता है और वो डेली बेसिस पे देना है ताकि वो उसका जोश
बरकरार रहे। इसके लिए हमारे जैसे कई एरिया ऑफिस ने हमारे ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, तो ये मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के जो हमने स्क्रीनशॉट्स आपको दिए देखे। देखो दोस्तों, जोश कम ना होना पाए, आपके जोश की वजह से ही आप लोगों की वाहवाही ना सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे इंडिया में, इंडियन ऑयल में हो रही है। तो ये मतलब कि बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के मैसेज आते हैं कि द एंटायर टीम इज मोटिवेटेड। एक बार अगर डिलीवरी बॉय खुश है, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो आपकी जो ये पूरी जो स्कीम है ये फेल हो ही नहीं सकती, क्योंकि ग्रासरूट लेवल पे अगर उसको पैसे मिल रहे हैं तो वो बेचेगा ही बेचेगा। और ये कुछ और जो है हमारे बाकी एरिया ऑफिस ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे हम महीने में 1-2 बार हम छोटू डे सेलिब्रेट कर लेते हैं, जहाँ पे कि हम सारे जितने डिलीवरी बॉयज हैं हम उनको कहते हैं कि आज के दिन आप और कुछ काम नहीं करोगे, आप केवल मतलब छोटू पे ही कंसंट्रेट करेंगे। सेम वे कि हमने ये जो अपने ब्रांडिंग एक्सरसाइज काफी की है कि जितने टी और जो स्मॉल वेंडर्स हैं उनके जो स्टॉल्स को हमने खुद ब्रांड किया है और उनको छोटू स्टॉल्स के रूप में हमने डिक्लेयर किया है। फील्ड विजिट हमने काफी इंटेंसिफाई की है। हमारे जो सेल्स ऑफिसर हैं, जो हमारे इंडियन के वो जो हमारे डीओज हैं, वो उन्होंने मतलब छोटू सेल्स के लिए काफी ज्यादा वो जा रहे हैं। इसी तरीके के हम अब और भी हम काफी कैंपेन्स कर रहे हैं थ्रू बैनर, पोस्टर्स और ये जो डिलीवरी व्हीकल्स हमने निकाले हैं, ताकि हम इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा हम इसको पॉपुलराइज करें। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं कि हमने कहाँ पे शॉप्स पे हमने ये छोटू का डिस्प्ले किया है। ये है कि अब जो हमने जो FPS जो हमारा है फेयर प्राइस शॉप ओनर्स है, उनके साथ इस टाइप के हम लोग ये MOUs कर रहे हैं। और कल जैसे इन्होंने बताया कि 100 लखनऊ एरिया ऑफिस ने की है। आई रिक्वेस्ट कि बाकी जितने भी एरिया ऑफिस है वो भी रोज आप मतलब कि अगर हमें 80,000 का टारगेट लेना है तो कम से कम हमें डेली 100 नहीं, हमें मतलब कि 300-400 तो हमें करने चाहिए जी। तो क्योंकि कल इन्होंने लिया तो मैं ये होप करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन अ वेरी टारगेटेड मैनर कि आप जो है, चाहे आपको और ऑफिसर्स चाहिए, अगर मेरे जो इंडियन के जो DMs हैं आप हमें बताओ, मैं बाकी रिटेल से 2-4 लड़के मैं आपको कुछ दिन के लिए देता हूँ, हर एरिया में ल्यूब से मैं आपको देता हूँ। लेकिन एक बार आप ये सारे MOUs आप कवर कर लो। 80,000 में से हम अगर 40-50 हज़ार भी हम कवर कर लेते हैं तो हम एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आ जाएंगे, ताकि हमें लगेगा कि हाँ हमने अपना मार्केट शेयर के लायक तो में कर लिया है। तो 80,000 में से मैं रिक्वेस्ट करूंगा 40,000 तो हमें अगले एक हफ्ते में हमें कवर करना ही है। और जो भी आपको मैन पावर चाहिए आप प्लीज मेरे से मांगो, हम हर डिपार्टमेंट से हम कुछ ना कुछ ऑफिसर निकाल के आपको देंगे, ताकि इन अ मिशन मोड हम ये एक एक्टिविटी को करके हम इसमें एक बढ़त हासिल कर लें। पीसी को फॉलो कर रहा है सर, इसके लिए कल से पीसी फॉलोइंग। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने लगता है काफी समय ले लिया, करीब एक घंटा मैंने ले लिया। तो तभी मैं देख रहा हूँ कि जब पहले 500 लोग थे अब 488 ही रह गए हैं। 12 जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे वो शायद पेशेंस लूज कर गए हैं, अब 486 रह गए हैं कि लोगों में पेशेंस कम हो रही है। बट आई होप मैंने ये जो आंकड़े दिखाए हैं वो शायद आपको इतना मोटिवेट करेंगे कि दोज आर रियली आई ओपनर्स फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस, कि भाई इतने जो मार्केट में इतनी बड़ी सेगमेंट हमारे पास है जो कि अभी भी अनएड्रेस्ड है। मे बी आप लोग कुछ अपने रूप में कुछ छुटकर रूप में आप कर रहे होंगे, लेकिन जो मेरे छोटू की जो सेल्स है करीबन हम 10-15 हज़ार ही करते हैं पर मंथ, 15 से 20 हज़ार, 17-18 हज़ार करते हैं, जो कि मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत कम है। हमारी सेल किसी भी अगर हम पैमाने से अगर उसको अगर हम एनालाइज करें तो वो 50,000 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि लुकिंग एट कि हमारे पास कितनी बड़ी मार्केट हमारे पास उपलब्ध है। तो
इट्स अ चैलेंज कि हम जितना जल्दी हम इस मार्केट को कैप्चर कर ले और उतनी ज्यादा हमारी रिफिल सेल अपने आप बढ़ेगी। खाली इनिशियल कैप्चर करने में हमें थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी, और वो होता ही है जब हम कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी नई चीज शुरू करेंगे, उसमें हमारी ताकत लगती ही लगती है। और इसीलिए मैं हूं आपके साथ। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, मैं दोबारा से मैं कह रहा हूं कि आपको अगर और मैन पावर चाहिए आप मेरे से मांगिए, मैं और डिपार्टमेंट से लाके मैं आपको दूंगा। बट इस मिशन मोड में अगले एक सप्ताह में हमें ये सारे 80,000 हमें ये PFI शॉप बोनसों में कवर करना है। तो थैंक यू फ्रेंड, आप अपना समय देने के लिए। ओवर टू ठाकुर जी। अरे एक फोटो तो ले ले इधर से। एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि अभी जो ये फेयर प्राइस शॉप वाला नोटिफिकेशन इशू हुआ है, OMC तो पता नहीं था, उसको बाद में पता चला है। पर इतनी तेजी से वो मतलब इसमें आगे चल रहा है कि अगर हम बहुत इसमें तत्परता नहीं करेंगे तो वो एग्रीमेंट करके अपने सारे FPS को मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसको कल नहीं होने दे, बल्कि आज के आज ही जो है जितना जल्दी से जल्दी सोच रहे सबसे पहला काम करेंगे, उनके साथ एग्रीमेंट करके SDOS पोर्टल पे डालना है, तभी हमारा वो कैप्चर होगा। अदरवाइज BPC HPC हम लोग कम आगे चलते हैं, वो सबसे तेज चलता रहता है। तो ये ध्यान दीजिए कि हम उससे कहीं भी पीछे नहीं रहे फेयर प्राइस शॉप के एग्रीमेंट में। तो तुरंत सबसे पहले जाके फेयर प्राइस शॉप जो भी नियर बाई में आपके हैं, आपको सूची एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ मिल चुका है, उनके साथ जा करके और तुरंत एग्रीमेंट करके अपने पोर्टल पे दर्ज कराइए, सो दैट कि उसको हम अपने इसमें कैप्चर कर सकें। अदरवाइज BPC बहुत HPC दोनों हम लोगों को पता है, वो आए थे, लोग कल बात कर रहे थे, वो लोग अपने टीम को पूरा लगा रखे हैं। तो हमेशा ही देखा गया है कि हर चीज बातें हम करते हैं, काम वो आगे कर लेते हैं। तो इस बार हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, इसलिए कि हम लोग पूरी मेहनत करके खुद से हम लोग इसको नोटिफिकेशन करवाए। और जैसे कि साहब ने बताया कि फायदा वो सब लेगा, सबको होगा इसका, तो हम लोग किसी भी स्तर से अपना पीछे नहीं रहे और आज के आज ही जो है आज से ही बिल्कुल उसमें लग जाइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे जितने मेरे इंडियन के डिविजनल हेड्स हैं कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की तुरंत मीटिंग कॉल करें, अपने फील्ड ऑफिसर्स को बुलाएं, और अगर आपको मतलब उन सबको कह दें कि तो उनके एरिया में जितने भी उनके पास फेयर प्राइस वाले हैं उन सबको कांटेक्ट करके इमीडिएटली आज ही वो MOU साइनिंग आप उसको खत्म कर ले। और मैन पावर की फिर मैं कह रहा हूँ कि आपकी कोई दिक्कत नहीं, अगर और चाहिए तो प्लीज मेरे से डिमांड करें, जो पॉसिबल हो पाएगा। मैं एक हफ्ते के लिए मैं जितने ऑफिस में दे पाया मैं आपको जरूर दूंगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद एडी सर। आपने अपना इतना बिजी शेड्यूल है सर, और मैं देख रहा हूँ लगभग 1 घंटे से लगातार आप हम सब लोगों को संबोधित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं सब लोगों को यही बताना चाहूंगा कि हमारे ED साहब कितनी गंभीरता से इसको लेते हैं, और हम सब इसको गंभीरता से लेंगे सर। और जैसा आपने बताया, बिल्कुल मिशन मोड में काम करके अभी जितने भी FPS हैं हमारे, उन सबको अपने साथ जोड़ने का काम शुरू करेंगे, ताकि हमारा जो परिवार है, नेटवर्क है, वो बड़ा से बड़ा हो, और फिर उनके थ्रू हम छोटू या और भी हमारे जो उत्पाद हैं उनकी हम सेल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। करो कि सफलता